everyone, myself Kundan sir with Education Science Coaching Center। जैसे कि हम लोग पढ़े थे एक संकर संकरण में हम लोग कृषि विधि के द्वारा मेंडल के एक संकरण को समझने की कोशिश किए। आज हम लोग जिकरबर्ग और पनेट वर्ग के द्वारा एक संकर संकरण को समझेंगे। ठीक है। कृषि विधि में हमने आपको बताया था कि मेंडल ने एक लंबा मटर का पौधा, दूसरा बौना मटर का पौधा का चुनाव किया। दोनों के बीच क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो सभी लंबा पौधा हुए। उसके बाद मैंने बताया कि पुनः इन्होंने F1 प्रथम पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी के साथ यानी F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ क्रॉस कराया तो 3 लंबा और 1 बौना पौधा प्राप्त हुआ। तो हम इसे जिकरबर्ग विधि के द्वारा अभी पढ़ेंगे, उसके बाद पनेट वर्ग के द्वारा, और फिर लंबा बौना क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था जिसके कारण ये बौना हुआ या 3 लंबे हुए, सब बताएंगे। लंबा के लिए टॉल के लिए हम लोग कैपिटल टी का यूज करते हैं। कैपिटल टी एक तरह से समझ लीजिए, कैपिटल टी क्या है, जीन है। ठीक है। इस जीन के कारण मटर का पौधा क्या हुआ, लंबा हुआ, क्योंकि जीन लक्षण का निर्धारण करता है। ठीक ना। हाँ। और बौना ड्वार्फ के लिए हम लोग स्मॉल टी और स्मॉल टी का हम यूज करते हैं। स्मॉल टी और स्मॉल टी का हम यूज करते हैं। तो लंबापन का लक्षण कैपिटल टी से निर्धारित हो रहा है, बौनापन का लक्षण स्मॉल टी के द्वारा निर्धारित हो रहा है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरीका से उन्होंने जिकरबर्ग विधि के द्वारा एक संकर संकरण को कंप्लीट किया। हम इसको P मान लेते हैं। P मतलब पेरेंट्स, जनक। कैपिटल टी स्मॉल टी ठीक है। इसमें हम मेल और फीमेल गैमेट को यानी युग्मक को 2 भागों में बांटा गया है। नर युग्मक, मादा युग्मक। गैमेट डिवाइडेड देन 2 पार्ट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर इसे हम बांटते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ये हो गया गैमेट्स। तो गैमेट्स, अब हम लोग ध्यान देते हैं, गैमेट्स अलग हो गया। यहाँ पर क्रॉस कराने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक को सेपरेट करते हैं, कैपिटल टी को। ठीक है। आपको एक चीज हम बता दें
एक चीज याद रखना पड़ेगा, तो पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिए, फिर मैं मिटा दूंगा। यदि कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा, फिर भी क्या लिखा गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी, या इफ क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी स्मॉल टी, देन या स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी देन कैपिटल टी स्मॉल टी। कहने का मतलब यदि कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, पहले कैपिटल टी ही आएगा। बात यदि स्मॉल टी पहले है, स्मॉल टी को अगर कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराएगा तो क्या होगा, फिर भी कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो कैपिटल होता है ना, कैपिटल टी डोमिनेंट होता है, यानी प्रभावी होता है। कैपिटल टी क्या होता है, प्रभावी होता है। कैसे, मान के चलो कैपिटल टी हाथी है, ठीक है, ओके, और स्मॉल टी क्या है, चूहा है। स्मॉल टी क्या होता है, क्या है, चूहा है। अब जब भी हम कैपिटल टी हाथी स्मॉल टी चूहा, अगर हाथी को चूहे के साथ लड़ाएंगे तो पहले जीत किसकी होगी, हाथी की होगी। या फिर चूहा को हाथी से लड़ाया जाए तो बात फिर भी तो वही होगा ना, विनर कौन होगा, हाथी होगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, शक्तिशाली है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन यहाँ समझना है कैपिटल टी डोमिनेंट होता है, प्रभावी का मतलब वो कैपिटल टी का लक्षण प्रकट हो गया, ठीक है, प्रकट हो गया, और स्मॉल टी का लक्षण प्रकट नहीं हुआ। तो जिसका लक्षण प्रकट हुआ प्रभावी, और जिसका लक्षण प्रकट नहीं हुआ वो क्या हो गया, अप्रभावी। देखिए ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो स्पेशल इस पर हम एक नया लेक्चर देंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो पूरा जितना भी क्रॉस होगा सब गया, समझ में नहीं आएगा। क्रॉस कराने का तरीका हम बता रहे हैं। पहले इसको पकड़ो, इसको इसके साथ क्रॉस करा दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, और मतलब इसको दोनों के साथ क्रॉस कराना है, और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका काम हो गया। अब बच गया कौन, वहां से है ये। अब इसको पकड़ लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। ये हो गया प्रथम चीज। फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या देखा, टॉल प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो यहाँ पर सभी पौधे लंबे हुए। क्यों हुए, यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आया तो ये तो लंबा है, इसका मतलब क्या होता है, लंबा, टॉल। और क्या है, ये स्मॉल टी है, यानी ये ड्वार्फ है, बौना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कैपिटल टी यानी लंबा, स्मॉल टी यानी बौना पर क्या हुआ, प्रभावी हुआ। क्या हुआ, प्रभावी हुआ। तो यहीं पर आप बुक पढ़िएगा, यहीं पर लिखा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। एक्चुअल में फिर हम कह रहे हैं
ये सारा चीज करने के बाद हम थ्योरी के रूप में आपको लिखाएंगे भी, ठीक है, और पीडीएफ भी सेंड कर देंगे सही बच्चे को। हाँ, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है प्रभाविता का नियम क्या है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं मेंडल ने अपने प्रथम प्रयोग में मटर का लंबा पौधा, ठीक है, टॉल प्लांट्स ऑफ पी, और मटर का बौना पौधा ड्वार्फ प्लांट ऑफ पी के मध्य क्रॉस कराया। क्रॉस के बाद सभी पौधे लंबे हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी हुए, सभी पौधे लंबे हुए, लेकिन क्यों हुए लंबे? क्योंकि लंबापन का गुण बौना पर भारी पड़ा। लंबापन का गुण प्रकट हुआ, बौनापन का गुण प्रकट नहीं हुआ। लेकिन क्या ये जो प्लांट होगा, इस प्लांट में, लंबा पौधा में बौनापन का लक्षण छिपा है? तो इसी क्रिया को, इसी चीज को जांच करने के लिए मेंडल ने F1 पीढ़ी को F1 पीढ़ी के साथ संकरण कराया था, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोग, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ठीक, हमको प्रथम पीढ़ी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी के साथ, प्रथम पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी के साथ क्रॉस कराते हैं। F1 जनरेशन, याद रखना है ट्रिक, F1 जनरेशन क्रॉस F1 जनरेशन इक्वल टू F2 जनरेशन, यानी प्रथम पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या निकलेगा? द्वितीय पीढ़ी, ठीक है। ये ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। अब हम आप लोग को ले चलते हैं, F1 जनरेशन क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको मान लीजिए पेरेंट, और ये F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट है। इससे पहले मैंने जो किया था, जैसे क्रॉस किया था वैसे ही आपको देखना है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक को पकड़ो, क्रॉस कराओ, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दूसरे को पकड़ो, ये क्या है? ये गैमेट्स है, गैमेट्स है, युग्मक है, युग्मक है, ठीक है, ये जनक है, और ये क्रॉस होगा। और इसको पकड़ो, हमने बताया था ना कि यदि स्मॉल टी अगर कैपिटल टी के साथ क्रॉस होगा फिर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, बैक वीडियो करके आप देख सकते हैं। स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराएंगे फिर भी क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी ही आएगा, और स्मॉल टी। आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? आपने देखा कि प्योर टॉल, शुद्ध लंबा, और ये क्या है? टॉल बट ड्वार्फ, और ये हो गया प्योर ड्वार्फ। तो भाई इसको समझने के लिए आपको करना कुछ नहीं, भाई कुछ नहीं करना है। फिर मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये चार आए ना, हाँ, ये चार आए, चारों को लिखो यहाँ पर, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। बस छोटा सा ट्रिक है, समझना है, याद रखना है। कैपिटल टी यदि पहले आता है तो हम क्या लिखेंगे? टॉल, यानी लंबा, ठीक है। यदि पहले पहला लेटर अगर स्मॉल टी आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ड्वार्फ। क्या लिखेंगे? ड्वार्फ, यानी बौना, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। पहला लेटर क्या है भाई? इसको आप ही बताओ, पहला लेटर क्या है? बताओ जल्दी। हाँ, टॉल है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? लंबा, लंबा, टॉल, ठीक है। आप इसमें बताओ, ये क्या है? कैपिटल टी, ये भी लंबा है, यानी कैपिटल टी है तो क्या होगा? लंबा, टॉल होगा। और देखिए इसका भी पहला लेटर कैपिटल टी है तो क्या हो जाएगा? लंबा, यानी टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप बताओ भाई, यहाँ पर आप बताओ ये क्या है?
स्मॉल टी लग रहा है ना, ये हो जाएगा आपका ड्वार्फ, हो जाएगा बौना। आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, 3 लंबा आया और 1 बौना। एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ तक तो हमको लगता है दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आता है, वो आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप इंडिविजुअल कैरेक्टर इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीवों में आंतरिक लक्षण। ये क्या है, जीवों में आंतरिक लक्षण क्या है भाई? कुछ नहीं है, जो लक्षण आपके क्रोमोसोम में है, जो लक्षण आपके डीएनए के अंदर मौजूद है, जो लक्षण आपके जीन के अंदर मौजूद है, वह लक्षण दिखाई नहीं देता है। जो कुछ लक्षण जो है दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जैसे कि मान करके चलिए, थोड़ा समझना है, मान करके चलिए कि हम टॉल हैं, माना कि अगर हम टॉल हैं, लंबा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे अंदर ड्वार्फ यानी मेरे माता पिता में किन्हीं का, जैसे कोई माता यानी कि माता जी ड्वार्फ हैं और पिताजी टॉल हैं, माना कि, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम टॉल हैं तो मेरे अंदर ड्वार्फ यानी बौनापन का गुण नहीं होगा। बौनापन का गुण है, लेकिन वो कहाँ है? मेरे जीन के अंदर है, ठीक है, मेरे क्रोमोसोम के अंदर है, ठीक है, जो आगे प्रकट हो भी सकता है, नहीं भी प्रकट हो सकता है। समझ में आया? मतलब कि आंतरिक लक्षण जो दिखाई नहीं देता है वो जीनोटाइप है, ठीक है। और फिनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोटाइप इसको आप कह सकते हैं बाह्य लक्षण, बाह्य लक्षण, एक्सटर्नल कैरेक्टर। बाह्य लक्षण एक्सटर्नल कैरेक्टर, यानी जैसे कि हम लंबा दिख रहे हैं, ठीक है, लंबा दिख रहे तो मेरा कैरेक्टर है, ठीक है। तो आइज का रंग क्या है? ब्लैक है, ये मेरा कैरेक्टर है। किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू भी होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो दिखाई देने वाला विजुअल कैरेक्टर है, जो विजुअल जो दिखाई दे रहा है, जैसे मटर का पौधा लंबा, तो वो दिखाई दे रहा है लंबा है, तो वह उसका बाह्य लक्षण है, फिनोटाइप है, बाह्य लक्षणी प्रारूपी है, ठीक है। तो हम लोग एक चीज तो समझ में आ गया कि जीनोटाइप आंतरिक लक्षण, फिनोटाइप बाह्य लक्षण। आपको ये दोनों निकालने के लिए बहुत सरल तरीका हम बता रहे हैं। आप हिंदी जो लिखा हुआ है, हिंदी वाला से, हिंदी से आप निकालेंगे क्या? फिनोटाइप। और इंग्लिश वर्ड जो लिखा हुआ है उससे आप क्या निकालेंगे? जीनोटाइप। सर कैसे? बता रहे हैं। आप लोग हमें ये बताओ, लंबा, हिंदी में लंबा जो है वो कितना लिखा है? 1 2 3, लंबा बराबर 3। और बौना कितना लिखा है? बौना बराबर 1। तो हमने क्या बताया, हिंदी वाला से क्या होगा? इससे होगा आपका फिनो, इससे आपका क्या होगा भाई? फिनोटाइप। फिनोटाइप बाह्य लक्षण प्रारूपी, ठीक है। तो फिनोटाइप आपका क्या हो जाएगा? 3:1, 3:1, ठीक है, 3:1 हो जाएगा। फिनोटाइप समझ में आ रहा है? अगर जीनोटाइप निकालना है, जीनोटाइप निकालना है
तो आप आराम से इंग्लिश वाला वर्ड लिख लो। क्या भाई, कैपिटल टी कितना है पहले ये बताओ। एक है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हुआ भाई, एक और दो है। और स्मॉल टी क्या हुआ भाई, एक है। तो आपका जीनोटाइप हो जाएगा 1:2:1। ये हो गया जीनोटाइप और ये हो गया फिनोटाइप। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को हम बहुत ही अच्छी तरह से पनेट वर्ग के द्वारा एक संकर संकरण को समझाऊंगा। बहुत सारा तरीका मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोग से, आप लोग थोड़ा मेहनत करें और थोड़ा बुक एनसीईआरटी का निकाल के देखें, क्योंकि मैं टोटली एनसीईआरटी पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग पढ़ें, आप लोग सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, सजेस्ट करें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। I'll be back tomorrow. Thank you.